तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर होमवर्क के तहत ही क्यूज करवाया जाता है और सभी एग्ज़ामों को लेकर के चलाया जाता है, जो कि अभी वर्तमान में जो एग्ज़ाम होने वाली है बिहार एसएससी, उसके बाद जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस का, और साथ साथ जो है जितना भी बिहार का और एएलपी टेक्नीशियन साथ साथ जो है वो सारा एग्ज़ामों का जो कंबाइंड रूप से क्लास करवाया जाता है। बहुत ही अच्छा आप लोग का रिस्पॉन्स भी आ रहा है और साथ साथ जितना भी होमवर्क दिया था उसी से क्यूज करवाया जाता है। तो आज भी उसी सिलसिले को एक बार आगे बढ़ाते हुए अगला सेशन पर चलते हैं, जो कि कल का क्वेश्चन पूछा गया था वो सारे क्वेश्चन को लेकर के, उसके बाद करंट अफेयर्स और साथ साथ जितना भी आज का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो सारा आने वाला है, और जो होमवर्क दिया गया था वो सारा क्वेश्चन को इस क्लास में आने वाला है। तो आप लोग क्लास को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिए किस तरह क्लास लग रहा है, और इसी तरह से क्लास पाने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। और साथ साथ जो है अगर आप लोग क्यूज देखते हैं और क्यूज के साथ साथ जो है ये टेस्ट नहीं लगाते हैं तो ये टेस्ट लगाना जरूर चाहिए, टेस्ट जरूर लगाइए। और टेस्ट लगाने के लिए टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पर आपको 9 बजे के बाद जो है आपको टेस्ट लगाने के लिए वहाँ पर टेस्ट चलता है क्यूज के रूप में, तो क्यूज में आप लोग ज़रूर भाग लीजिए। और साथ साथ कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था बीपीएससी शिक्षक भर्ती का, जो अभी वर्तमान में क्यूज करवाया जा रहा है, सारे दोस्त जो है उसमें जाकर के लगाइए वहाँ पर, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा और साथ साथ पता चलेगा किस तरह का तैयारी है और आगे किस तरह का क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाता है बीपीएससी शिक्षक भर्ती में उसी तरह का क्वेश्चन जो है वहाँ पर करवाया जाता है। तो कल का क्वेश्चन पूछा गया था, इसी सिलसिले में आगे बढ़ाते हुए पक्षियों का स्वर्ग जो है वो किसको कहा जाता है, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। पक्षियों का स्वर्ग जो है वो राजस्थान के जगह जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है, घाना राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव जो है ये राजस्थान में पड़ता है, और पक्षियों का स्वर्ग जो है इसी को कहा जाता है। और इसमें जवाब देने वाले 5 लोगों का नाम जो लेना रहता है, सबसे पहला जवाब जो आज आया है ये सत्यम कुमार का जवाब आया है, जो कि मझौल बेगूसराय से पहले जवाब भेजे हैं। और दूसरे स्थान पर जवाब आया है कुमार सीबा का जवाब आया है, जो कि ये नालंदा से जवाब भेजे हैं। और तीसरे स्थान पर जवाब आया है कन्हैया कुमार का, जो कि ये जहानाबाद से जवाब भेजे हैं। और चौथे स्थान पर आया है प्रियंशु प्रजापति का, जो कि ये बहुत दिनों से जवाब भेजते हैं और रेगुलर भेजते रहते हैं, और ये बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जवाब भेजे। और 5वें स्थान पर जवाब आया है बिक्की राजी का, जो कि ये बहुत दिन के बाद आए, रेगुलर रहते थे लेकिन बीच में नहीं जवाब देते थे, अभी जो है वर्तमान में ये इनका भी जवाब आ रहा है बिक्की राजी का, जो कि ये पटना से जवाब भेजे हैं। तो इन सभी दोस्तों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे ग्रुप की तरफ से, और आप लोग जो है इसी तरह बने रहिए और जो भी त्रुटि आती है उस त्रुटि को दूर करने का कोशिश जरूर कीजिए। और साथ साथ जितना भी यहाँ पर करवाया जाता है क्यूज को, पूरा क्यूज को सुनिए, और पूरा क्यूज को सुनने से पहले जो होमवर्क जो मिलता है वो होमवर्क को पूरा कवर करके उसके बाद क्यूज सुनिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज का क्लास जो है यहीं पर स्टार्ट करते हैं। बता दीजिए पूछा हुआ क्वेश्चन जितना है उसको देख लेते हैं। कंबाला नामक वार्षिक भैंसा दौड़ जो होता है ये किस राज्य का दौड़ है? कर्नाटक का है। और ये किस पानी में दौड़ाया जाता है? ठीक है, कीचड़ वाला पानी में ये भैंसा को दौड़ाया जाता है। ठीक है, बताइए यक्षगान जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? ये भी कर्नाटक का ही हो जाएगा। और जल्लीकट्टू जो है वो किस तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है, पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? पोंगल है तमिलनाडु का, और ओनम जो हो जाएगा ना वो केरल हो जाएगा। ठीक है, ओनम अगर पूछा जाएगा तो वो केरल हो जाएगा, और पोंगल हो जाएगा तो वो तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नए राज्यों के गठन से संबंधित रखता है? ये अनुच्छेद 2 हो जाएगा। नए राज्यों का गठन या प्रवेश रहेगा तो वो 2 हो जाएगा, और सीमा में अगर परिवर्तन करेगा नए राज्य, तो सीमा में अगर परिवर्तन करेगा तो वो अनुच्छेद जो हो जाएगा वो 3 में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन का नियुक्त किए थे? ठीक है, रिपन के द्वारा ये नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जनगणना जो शुरू हुआ था भारत में वो जनगणना कब से शुरू हुआ? ये 1872 में सबसे पहली बार जनगणना शुरू हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, और इसी में नियमित जनगणना पूछता था। नियमित जनगणना किसके समय में हुआ था? ये 1881 शुरू हुआ है। 1881 से नियमित जनगणना शुरू हुआ है। किसके समय में हुआ है? ये रिपन के समय में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था इसको निरस्त किसने किया था? ये रिपन के द्वारा 1882 में किया गया था, निरस्त किया गया था, और लिट्टन ने इसको लाया था 1878 ईस्वी में लाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर बनाया गया है, और ये किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना पैक्ट जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1932। ठीक है, पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 में हुआ था, और ये किससे संबंधित था? गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, निचली जातियों के लिए हुआ था, और गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में ये समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
कौन सा रंग जो है ओलंपिक के रिंग में मौजूद है, मतलब कितना रंग रहता है? 5 गो, ठीक है। 5 गो जो है रिंग की तरह मतलब रंग जो रहता है, 5 गो रिंग रहता है ओलंपिक में। बताइए आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत जो हुआ था वो कब से हुआ है? ठीक है, 23 जून 1896 में शुरू हुआ था, और इसका स्थापना जो हुआ था 23 जून 1894 में शुरू हुआ था, और मैच जो खेला गया था ओलंपिक पहली बार वो 1896 में खेला गया था। और ये ओलंपिक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ से था? लुसान ने। और ये किस देश में पड़ता है? स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड में लुसाने पड़ता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, और अभी वर्तमान में IOC के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, थॉमस बाक हो जाएंगे। कहाँ के है ये? जर्मनी के हो जाएंगे, ठीक है। बताइए बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय अशांति का जनक जो है वो किसको कहा था? किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था, ठीक है। बताइए गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखे हैं? ये भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही लिखा गया है। और गणेश चतुर्थी का शुरुआत किसने की? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही किया गया। और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब हुई, किसने किया था? ये भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही शिवाजी महोत्सव का शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, 1857 के विद्रोह में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम जो है वो किसने दिए थे? BD सावरकर। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। और 1857 की क्रांति जो शुरू हुआ था वो किस गवर्नर के समय में हुआ था? ये लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। और इसकी शुरुआत जो हुआ था ये कब से शुरुआत हुआ है? ठीक है, 10 मई 1857 से ये शुरू हुआ था। इसका तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस, ठीक है, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग जो कर रहा था उसके विरोध करने किए थे, इसीलिए ये जो शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, काला पानी की सजा देने के लिए जो सेलुलर जेल जो है वो कहाँ स्थित है? ये अंडमान निकोबार में हो जाएगा, ठीक है। आगे बता दीजिएगा, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति जो है ये किस देश से लिया गया है? ठीक है, आयरलैंड से ही लिया गया है। और राष्ट्रपति महाभियोग किस अनुच्छेद में लगता है? 61 के तहत। और राष्ट्रपति क्षमादान किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 72 के तहत। और कार्यपालिका का प्रधान जो होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति ही होते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत ये वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 53 के तहत वर्णन किया गया है, ठीक है। और DPSP जो है ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। किस भाग में इसका वर्णन किया गया है? भाग 4। मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 3। मौलिक अधिकार भाग 3 हो जाएगा। और ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, ठीक है, अमेरिका से लिया गया। बताइए गोवा की राजधानी जो है वो कहाँ थी? पणजी। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। गोवा जो है किसका अधीन था? ठीक है, पुर्तगाल का अधीन हो जाएगा। और इसको कब मुक्त किया गया है? 1961। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? 19 दिसंबर, ठीक है, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, लोकसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? ठीक है, GV मावलंकर हो जाएंगे। और लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे? अनंत श्याम अयंगर, ठीक है, अनंत श्याम अयंगर को चुना गया था। अभी वर्तमान में लोकसभा का कौन सा क्रम चल रहा है? 17वां क्रम चल रहा है। 17वें लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? 17वें लोकसभा के अध्यक्ष कौन से हैं? ये ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला जो कि 17वें लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में चुनाव जो हुआ वो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, ठीक है। आगे बताइए, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ठीक है, लोकसभा के। और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। बताइएगा, बाराबती स्पोर्ट्स क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कहाँ स्थित है? ये कटक उड़ीसा, ठीक है, कटक उड़ीसा में हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी कटक उड़ीसा में ही हुआ था। 23 जनवरी 1897 को हुआ था। और 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस, ठीक है, पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बताइए, फोबोस और डिवोस जो है वो किसका ग्रह है? उपग्रह, ये मंगल का उपग्रह हो जाएगा। बताइएगा, भारत का राज्य पुनर्गठन आयोग जो हुआ था उस राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था? ये 1956 का राज्य पुनर्गठन आयोग हो जाएगा। और ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था ना 1956 में आया था। और 53 में हुआ था वो राज्य का, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषाई आधार पर पहली बार किया गया था। बताइए, राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1956 में आया था उस समय टोटल राज्य की संख्या कितना था? 14 को राज्य हो जाएगा। और 6 को केंद्र शासित प्रदेश था। 14 और 6 20 को टोटल हो जाएगा। और उसके बाद 15वां राज्य जो बना था वो कौन सा राज्य बना था? ये गुजरात बना था, ठीक है। गुजरात 1 मई 1960 को बना था। इसी के साथ महाराष्ट्र भी बना था, वो भी 1 मई 1960 को ही 15वें राज्य के रूप में बना था। बताइए, सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ है? 1975। और सिक्किम कौन सा राज्य बना? ये 22वें नंबर का, ठीक है, 22वें नंबर का राज्य हो जाएगा। आगे बताइएगा, प्रथम लोकसभा की बैठक जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? ये 13 मई 1952, ठीक है, 13 मई 1952 को पहली लोकसभा का बैठक किया गया था। बताइएगा,
सूसू जो है वो किस नदी के जल में गंगा नदी के एक प्रकार का डॉल्फिन है जो कि ये गंगा नदी में पाया जाता है और गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन का नाम सूसू है। बताइए राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा नदी में जो जलीय जीव डॉल्फिन जो है इसको कब घोषित किया गया? ये 2009 हो जाएगा, जो कि 15 अक्टूबर को किया गया है और 15 अक्टूबर को ही ये राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 5 अक्टूबर सॉरी 5 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर को मनाया, 5 अक्टूबर 2009 को ये मान्यता दिया गया था और 5 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय ये डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वार एंड पीस जो पुस्तक है वो किसने लिखे हैं? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस देश को हजारों झील की भूमि कहा था? फिनलैंड को कहा था। और अभी वर्तमान में फिनलैंड कौन से किसमें प्रथम स्थान पर? ये खुशहाली रिपोर्ट। ठीक है, खुशहाली रिपोर्ट जो है हैप्पीनेस इंडेक्स जो है उसमें जो है प्रथम स्थान पर जो है फिनलैंड हो जाएगा। और भारत का स्थान इसमें कौन सा है? 126। और खुशहाली दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइए, गेटवे इंडिया जो है ये किस वर्ष बना था? 1911। ठीक है, 1911 में गेटवे इंडिया का निर्माण किया गया था। बताइएगा आगे बताइएगा, जॉन बीटेट के द्वारा बनाया गया था। और गेटवे इंडिया है कहाँ पर? मुंबई में। और इंडिया गेट कहाँ है? ये दिल्ली में हो जाएगा। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1921। ठीक है, 1921 में इंडिया गेट का निर्माण किया गया था, ब्रिटिश समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए, आप जो है करंट अफेयर्स बचा हुआ उसको देख लेते हैं। आज का करंट अफेयर्स जितना बनने वाला है वो सारा फैक्ट जो है उसको देख लेते हैं। बता दीजिएगा, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का अभी वर्तमान में कौन सा स्थान रहा है? ठीक है, 39 नंबर का रहा है, 39वें स्थान का हो जाएगा। और ये WEF जो है विश्व आर्थिक मंच जो है इसकी स्थापना कब हुआ था? ये 1971 में हुआ था, स्विट्जरलैंड में किया गया था। 1971 में इसका आयोजन हुआ था। बताइए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? ये 93 नंबर का हो जाएगा। और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है मानव विकास सूचकांक इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 134। ठीक है, और लैंगिक समानता और समानता सूचकांक में भारत का स्थान 108वें नंबर का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिएगा हंगर इंडेक्स जो है भूखा उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 111 नंबर का हो जाएगा। और हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 हो जाएगा। ठीक है, और बताइएगा साइबर अपराध में भारत का स्थान कौन सा है? 10वें नंबर का हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक में दूसरा हो जाएगा। बताइए इसरो ने एक्सरे पॉलीमीटर सैटेलाइट एक्सप्रोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है? ये PSLV C58 से इसको लॉन्च किया गया। आदित्य L1 को किससे लॉन्च किया गया है? PSLV C57 से इसको लॉन्च किया गया है। और चंद्रयान 3 को किससे लॉन्च किया गया है? LV-M3-M4। ठीक है, LV-M3-M4 से इसको लॉन्च किया गया है। और चंद्रयान 2 जो था इसको किससे लॉन्च किया गया था? GSLV Mark 3 हो जाएगा। GSLV M3 से इसको लॉन्च किया गया था। और पहला जो हुआ था चंद्रयान 1 का लॉन्च जो किया गया था वो किससे लॉन्च किया गया था? ये PSLV C11 PSLV C11 हो जाएगा। PSLV C11 से इसको छोड़ा गया था। मंगलयान जो था ना उसको PSLV C25 से छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम्स की पहली खेप जो है वो किस देश में भेजी है? ये अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका में भेजा गया है, जो कि बच्चों में मलेरिया को मुक्त करने के लिए इसको भेजा गया। बताइए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक कौन है? ठीक है, आधार पुणे वाला हो जाएगा। आधार पुणे वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, आधार पुणे वाले हैं। बताइए अयोध्या में राम मंदिर जो बनाया गया है इसका वास्तुकार किसको बनाया गया? ठीक है, श्री चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएगा। और राम का जो मंदिर है वो मंदिर को किसने बनाया? अरुण योगीराज। ठीक है, अरुण योगीराज हो जाएंगे। क्या मूर्ति का है, राम का मूर्ति जो है ना, मूर्ति जो बनाया गया है वो अरुण योगीराज के द्वारा बनाया गया है। और मंदिर जो है वो चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा बनाया गया। और ये मंदिर जो बनाया गया है किस शैली में बनाया गया है? देखिए नागर शैली में बनाया गया। और हनुमानगढ़ी लड्डू का GI टैग जो मिला वो किसको दिया गया है? ये अयोध्या को GI टैग दिया गया। भुट्टो भाई क्या दिक्कत है क्या? चलिए आगे बताइए, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस जो अभी वर्तमान में हुआ है, जनवरी में हुआ था, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन बने? एमैनुअल मैक्रोन रहे थे। और ये कहाँ के थे? फ्रांस के हो जाएंगे। ठीक है, फ्रांस के क्या थे? राष्ट्रपति। और फ्रांस के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? ये गैब्रियल अटल है। गैब्रियल अटल फ्रांस के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, बताइए समलैंगिक को ये मान्यता देने वाला देश भी बना है, वो पहला देश बना है।
बताइए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 कब मनाया गया है? ये 22 मई को मनाया गया है। ठीक है, 22 मई को ही मनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर अभी कौन बने हैं? चंपई सोरेन। ठीक है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन बने हैं? नायाब सिंह सैनी। ठीक है, नायाब सिंह सैनी हो जाएंगे। आगे बताइए, हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय मशाल वाहक को चुना गया है? ये अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे, और एक और थे, अभिनव बिंद्रा और शरद। ठीक है ठीक है ठीक है, अभिनव बिंद्रा ही बने हैं। आगे बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहा CAR-T सेल जो है थेरेपी का संबंध जो ये किससे है? ये कैंसर से। और कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाया जाता है। और कैंसर के इलाज के लिए क्या किया जाता है? कोवाल्ट-60 और समस्थानिक जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बताइए चर्चा में रहा दूषित रक्त घोटाले का संबंध जो है वो किस देश से है? ये UK ब्रिटेन से हो जाएगा। इसकी राजधानी कहाँ है? लंदन। और वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। 57 नंबर का ये हुई वर्तमान में प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, बताइए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो अभी वर्तमान में दिया गया वो किनको दिया गया है? रामभद्राचार्य और गुलजार। ठीक है, रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। और अभी वर्तमान में चंडीगढ़ के मेयर किसको नियुक्त किया गया है? कुलदीप कुमार। ठीक है, कुलदीप कुमार को अभी वर्तमान में नियुक्त किया गया है। बताइए सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का निर्माण जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये गुजरात। ठीक है, गुजरात में किया गया है। और अभी गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे। ठीक है, बताइए 10वां विश्व जल मंच का आयोजन जो किया गया वो कहाँ में किया गया है? ये बाली में किया गया है। बाली हो जाएगा, इंडोनेशिया में है बाली, बाली में ही किया गया है। और UNEP जो है इसका मुख्यालय कहाँ से है? ये नैरोबी हो जाएगा, केन्या नैरोबी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, भारत की जन औषधि का पहला शामिल होने वाला जन औषधि पहल जो है शामिल होने वाला पहला देश जो वो कौन बना है? ये मॉरिशस बना है। और मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस हो जाएगा। और यहाँ का मुद्रा क्या है मॉरिशस का? रुपया ही है, रुपया ही है। ठीक है, बताइएगा इंडियन आयरन कॉरपोरेशन लिमिटेड XP100 की पहली खेप जो है इसका निर्यात कहाँ किया गया है? ये श्रीलंका। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जवर्धनेपुर कोट्टे। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, श्री जवर्धनेपुर कोट्टे हो जाएगा। बताइए फ्रेंच ओपन 2024 का विजेता जो रहा है वो कौन रहा है? ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। और एक और थाईलैंड बैडमिंटन जो हुआ था इसको भी कौन जीते थे? यही जीते हैं, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी के द्वारा जीता गया। ठीक है, बताइए उबेर कप का संबंध किस खेल से है? उबेर बैडमिंटन, महिला बैडमिंटन से है, फुटबॉल नहीं, बैडमिंटन से हो जाएगा उबेर कप। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइएगा चर्चा में अभी रहा है एक ही राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने किए हैं? ठीक है, रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। पहली बार फार्मूला 4 रेस का आयोजन जो किया गया वो कहाँ से किया गया है? ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से किया गया। ठीक है, भारत सरकार ने प्रोजेक्ट ईशान का संबंध जो वो किससे है? ये एक राष्ट्र एक हवाई। ठीक है, एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र जो है इससे संबंधित हो जाएगा। और भारत में हवाई यात्रा की शुरुआत जो हुई थी वो कब से हुई है? 1911 से हुआ है। एयर इंडिया का शुभंकर क्या रहा था? महाराजा हो जाएगा। इसका लोगो जो रहा था उड़ते हुए हंस का पट्टी लगा हुआ रहता है। बताइए पैरा ओलंपिक 2024 जो है इसमें भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? ये शरद कमल अचंता के द्वारा किया जाएगा। सॉरी, पेरिस ओलंपिक है, पेरिस ओलंपिक 2024 जो होगा इसी का जाएगा। बताइए हाल ही में अभी वर्तमान में लॉन्च जो किया गया भारत की पहली AI आधारित फिल्म जो बनी है वो कौन बनी है? ठीक है, इराक हो जाएगा। और सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने अभी वर्तमान में हमला किया है? ये इजराइल ने किया है, इजराइल के द्वारा किया गया है। हाल ही में USA के NTD बेस्ट अवार्ड 2024 में तीसरा स्थान किसको मिला है? NTPC। और NTPC के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? गुरमीत सिंह हो जाएंगे। और कब गठन हुआ था इसका? 1975। ठीक है, 1975 में किया गया था। आगे बता दीजिएगा, अब तक का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली AI मॉडल GPT-40 को किसने लॉन्च किया है? ये OpenAI। ठीक है, OpenAI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, बताइएगा
हाल ही में आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े सांप बासुकी इंडिकस का जीवाश्म कहाँ में खोजा है? ये गुजरात में खोजा है। ठीक है, बताइए 2024 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो होगा इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? युवराज सिंह, उसेन बोल्ट और एक और क्रिस गेल। और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। ठीक है, बताइएगा 2024 का G7 शिखर सम्मेलन जो है इसकी अध्यक्षता कौन करेगी? ये इटली के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और इटली की राजधानी कहाँ है? ठीक है, रोम जो है इसकी राजधानी हो जाएगा। टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। और इटली के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जियो मेलोनी। ठीक है, जॉर्जियो मेलोनी हो जाएगी। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है ये दिया गया था स्पार्क पब्लिकेशन बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती और सांसद बिहार एसएससी का जो है वो सारा क्वेश्चन पूछा हुआ इसमें दिया गया, उसको अब लेकर के आए हैं। बताइए कीवी चिड़िया जो है वो कहाँ पाई जाती है? ये न्यूजीलैंड में ही कीवी चिड़िया पाई जाती है। ठीक है, ब्राजील की मुद्रा क्या है? रियाल। ठीक है, रियाल हो जाएगा। राजधानी कहाँ है? रियल है। और राजधानी कहाँ है इसका? ठीक है, ब्रासिलिया हो जाएगा। बताइए किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? ये विजय माल्या को कहा जाता है। ठीक है, बताइए कौन सा शहर महलों का शहर कहलाता है? कोलकाता। कोलकाता शहर के संस्थापक कौन थे? जॉर्ज चार्नक। 1690 ईस्वी में किए थे। ठीक है ना? ठीक है, 1690 है। बताइए कार्बन कर को घोषित करने वाला प्रथम देश कौन बना है? ये न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड हो जाएगा। और आरबीआई के भारतीय गवर्नर के रूप में कौन बने थे? सीडी देशमुख हो जाएंगे। ऐसे आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ। इसका गठन कब किया गया था? 1935 हो जाएगा। बताइए कितने देश जो है भूमि के चारों ओर घिरा हुआ है? ये 44 नंबर का हो जाएगा। स्थल सबसे बड़ा कजाकिस्तान है। पूरा में है कजाकिस्तान है। बताइए चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा में हो जाएगा। यहाँ पर किसका उत्पादन किया जाता है? ठीक है, झींगा मछली। और झींगा मछली उत्पादन जो है किस क्रांति से संबंधित है? ये लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति हो जाएगा। झींगा मछली से हो जाएगा। लाल क्रांति जो टमाटर और मांस से उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? ये फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में सबसे ज्यादा है। बताइए भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारतीय संविधान का प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1976 हो जाएगा। ठीक है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन जो होता है इसमें कौन सा बहुमत चाहिए? ये साधारण बहुमत से हो जाएगा। ठीक है, बताइए हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? ये तना से हो जाए। प्लांक नियतांक जो होता है इसका मान कितना होता है? आगे लगाया है ना, गलती लगा देता। ये हो जाएगा 6.63 × 10⁻⁻34 हो जाएगा। ठीक है ना, आज था ना टेस्ट में 6 पॉइंट गलती है, माइनस होता है। बताइए हाँ माइनस होता है। बताइए कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है ये किसका मात्रक? खगोलीय दूरी का हो जाएगा। ठीक है, मायोपिया रोग जो होता है इसका उपचार किससे किया जाता है? अवतल लेंस से किया जाता है। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? ये राज चलैया समिति पर। राज चलैया समिति हो जाएगा। जीएसटी कब लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। ठीक है, बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य में लिंगानुपात जो सबसे कम है? ये हरियाणा में हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा 879। ठीक है, 879 हो जाएगा, सबसे कम है। केरल में 1084। भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना का आधार जो था, पहला पंचवर्षीय योजना किस पर मॉडल पर आया था? हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था। और पंचवर्षीय योजना किस देश की देन है? रूस। यूएसएसआर रूस के द्वारा ये रूस से लिया गया है। यूएसएसआर हो जाएगा। बताइए काली क्रांति का संबंध किससे है? ये पेट्रोलियम या बायोडीजल पेट्रोलियम हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है? 4595 किलोमीटर जो है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे अधिक लंबाई हो जाएगा। आगे बताइएगा अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष किसको चुना गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। और लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। कब हुआ था ये? 1936 में हुआ। कहाँ में किया गया था? लखनऊ में किया गया था। ठीक है, बताइएगा किसने कहा था कि मेरी यह सबसे बड़ी इच्छा है कि भारत में पूरी तरह से मैं शांतिपूर्वक निधन के लिए मैं इसका सहायक बनूं? ये कर्जन। ठीक है, कर्जन के द्वारा ये कहा गया था। बताइए किसने यूरोपीय नील बगान मालिकों
द्वारा किसान के शोषण की तरफ से गांधी जी को ध्यान आकर्षित करवाया था? ये राजकुमार शुक्ला, ठीक है, राजकुमार शुक्ला हो जाएंगे। बताइए असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना में कॉलेज छोड़ा और परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे हुए थे? ये जयप्रकाश नारायण। और असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920, ठीक है, 1920 में हुआ था। और इसको निरस्त कब किया गया था? 11 फरवरी 1922 को किया गया था, ठीक है। बताइए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो पास हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1919 में हुआ था, ठीक है। बताइए माइकल ओडायर की गोली जो है वो किसने मारे थे? उधम सिंह ने। कब मारे थे? 1940, 13 मार्च 1940 को गोली लंदन में जाकर के मारे थे, ठीक है। बताइए भारतीय क्रांति की जननी किसको कहा गया है? मैडम भिखाजी कामा, ठीक है, मैडम भिखाजी कामा को ही कहा गया है। और सबसे पहले ये झंडा कहाँ फहराई थी? स्टुटगार्ट हो जाएगा, जो कि जर्मनी में है, और ये 1907 में जाकर के फहराई थी। बता दीजिएगा चटगांव सशस्त्र छापामारी की योजना जो है वो कौन बनाए थे? सूर्या सिंह। और कब बनाए थे ये? 1930 से 31 देता है ना, 31 पे लुटे थे, ठीक है, 30 और 1934 में इसको फांसी दिया गया था, ठीक है। बताइए खुदाई खिदमतगार को किसने स्थापना किए थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। बताइए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। क्रिप्स मिशन कब आया है? क्रिप्स 1942। साइमन कमीशन 1928 में आया। क्रिप्स जो आया है वो 1942 को आया है। अगला क्वेश्चन बताइए दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? बल्लभन। और ये कौन सा विभाग था? ये रक्षा विभाग, ठीक है, वही हुआ। बताइएगा आनंदपुरी शिक्षा विद्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? ये बिहार में हो जाएगा। बताइएगा गॉड पार्टिकल जो है वो किसने खोजे थे? ये हिग्स बोसॉन के द्वारा खोजा गया। बताइए इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है, दोनों हो जाएगा। बताइए किस विटामिन को और वो कैल्सीफेलॉर कहा जाता है? विटामिन D2। और विटामिन डी को क्या कहा जाता है? कैल्सीफेलॉर। ये किससे प्राप्त होता है? सूर्य की प्रकाश से ये प्राप्त होता है, ठीक है। बताइए भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है वो कहाँ स्थित बना है? ये बिहार में हो जाएगा, तब मोकाना हो जाएगा, पटना, ठीक है ना, बिहार। गुट्टू कौन बैगन है वो? 407 तब बना दिए। चलिए आगे बताइए जीव कोशिकाओं में अनुवांशिकी लक्षणों के नियंत्रण के लिए कौन सा उत्तरदायी है? ये डीएनए। और डीएनए का खोज कौन किए थे? ये वाटसन और क्रिक के द्वारा खोजा गया था। और मॉडल कौन दिए थे डीएनए का? डबल हेलिक्स मॉडल जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए आप जो है एसपीडी का साइंस जो है वो एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, उसको देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को सुनिएगा। बता दीजिएगा अच्छी तरह से विभेदित प्रजनन उत्तकों के साथ साथ पौधों के अंततः बीज बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ये फेनोरोगम कहा जाता है, फेनोरोगम हो जाएगा। मतलब उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधकता के रूप में जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं? थर्मोएस्टर कहा जाता है, थर्मोएस्टर हो जाएगा। ये सारा पूछा हुआ क्वेश्चन देख रहे हैं किस तरह से पूछा हुआ है। आगे बताइए अल्ट्राफिलेशन जो होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ये किससे संबंधित है? ये मलमूत्र जो होता है ना उसको त्याग जो किया जाता है उसी को अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बताइए जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबत होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? ठीक है, शून्य हो जाएगा, जो कि 90 डिग्री का कोण जब बनेगा तो cos थीटा जो है 90 डिग्री होता है वो 0 हो जाएगा। और W बराबर जो होता है FS cos थीटा ही होता है, ध्यान दीजिएगा इसको। बताइए गति का प्रसिद्ध नियम जो वो कौन दिए थे? न्यूटन बाबा के द्वारा दिया गया था, ठीक है। बताइएगा किस बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्नलिखित प्राणियों को किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? ये एनीमिलिया जगत के अंतर्गत रखा जाता है। बताइए मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा जो है वो कौन नहीं है? शुक्रवाहिका, ठीक है, शुक्रवाहिका नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किडनी की संरचना इकाई जो होता है वो क्या होता है? नेफ्रॉन। किडनी का हो जाएगा तो नेफ्रॉन है। न्यूरॉन किसका होता है? तंत्रिका तंत्र। और सबसे अधिक तंत्रिका तंत्र का आवेग जो होता है वो कितना होता है? 532 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। बताइए कौन सा जीव है जो कशेरुकी नहीं होता है?
ये केचुआ हो जाएगा। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है उसको क्या कहा था? ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा था। संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहा था। कोर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अंदर वाले भाग जो होता है उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहा है। बताइए बांध की जल जो होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? ये गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, स्थिति ऊर्जा जो है ये बांध में जो ऊर्जा रहता है वो स्थिति ऊर्जा ही रहता है, नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, बताइएगा फास्फोरिक एसिड जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? ठीक है, H3PO4 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश ठीक है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? J.J.S. थॉमसन के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, बताइएगा किसका लैटिन नाम जो है वो कैलियम से लिया गया है? ये पोटासियम हो जाएगा। कैलियम जो है ये पोटासियम हो जाएगा। बताइए पौधे के सभी भागों में भोजन जो पहुंचाना है वो किसका काम है? ये फ्लोएम का हो जाएगा। और जल कौन पहुंचाता है? ये जाइलम के द्वारा जल ले जाया जाता है। ठीक है, आगे बताइए टैकीग्लोसिस जो है वो किसके बीच में एक संयोजक कड़ी बनाता है? ये सरीसृप और स्तनधारी के बीच में बनाता है। बताइए मंदन का अर्थ क्या होता है? ऋणात्मक हो जाए, ऋणात्मक त्वरण भी कहा जाता है। ठीक है, बताइए प्रकाश की गति का मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसको नापा कौन था सबसे पहले? रोमर के द्वारा नापा गया था। बताइए उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई जो होता है वो क्या होता है? धनात्मक हो जाएगा। उत्तल का धनात्मक होता है और अवतल जो होता है उसका ऋणात्मक हो जाएगा। जी सर, अवतल का वही तो हम बोल रहे हैं। उत्तल का धनात्मक होता है, अवतल का ऋणात्मक होता है, वही बोल रहे हैं। आगे बताइएगा मानव में वृकाणु का कार्य जो है वो क्या मतलब क्या होता है उसका कार्य? ये उत्सर्जन करना हो जाएगा। उत्सर्जन करना उसका काम हो जाएगा। बताइए रक्त और हड्डियां जो है वो किसका उदाहरण है? ये संयोजी ऊतक का उदाहरण हो जाएगा। और रक्त जो है वो कैसा विलयन है? तरल संयोजी हो जाएगा। और ये जो इसका पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? 7.4 हो जाएगा। और एक प्रकार का ये क्षारीय विलयन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा ऑर्गन जो है ये कैसा परमाणु वाला है? ये एक परमाणु तत्व हो जाएगा। एक परमाणु वाला तत्व हो जाएगा। पता है केरोसिन तेल में किसको रखा जाता है? सोडियम को रखा जाता है। और जल में किसको रखते हैं? फास्फोरस को रखा जाता है। जल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये बाहरी जो हवा से जो प्रतिक्रिया करने के बाद वो जलने लगता है, इसलिए उसको जल में रखा जाता है। आगे बताइए ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो वो किसने लिखे हैं? चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। बताइए डबल रोटी का बियर बनाने के लिए ईस्ट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? फंगस कवक का उपयोग करते हैं। ठीक है, फंगस या कवक का उपयोग किया जाता है। बताइए सोडा एसिड जो है वो अग्निशामक यंत्रों का उपयोग किया जाने वाला लवण है। ये इसका सूत्र क्या होता है? ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये सोडा एसिड का ये रासायनिक सूत्र हो जाएगा, रासायनिक नाम हो जाएगा। बताइए विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ में रखे जाते हैं? ये अधिविरसन में रखे जाते हैं। ठीक है, अधिविरसन में होते हैं। बताइए कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है अम्ल के सोडियम या पोटासियम क्षार जो होता है उससे क्या बनाया जाता है? ये साबुन बनाया जाता है। और साबुन बनाने की क्रिया क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहा जाता है। ठीक है, साबुनीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अब जो है ये किरण पब्लिकेशन का SCRT और NCRT बेस्ड जो दिया गया था होमवर्क उसको देख लेते हैं। तो अभी तक भी अगर आप लोग चैनल पर बने हुए हैं और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो एक बार शेयर कर दिया करें। और लाइक का बटन जो है वो उसको जरूर दबा दिया करें। तो स्टार्ट पैसा नहीं लगता है उसमें, तो कुछ नहीं लगता है, सिर्फ आपको नेट का प्रयोग होगा। और नेट भी ऐसे भी आप लोग को रात के बाद बच ही जाता होगा, तो बचा क्या कीजिएगा। और 5G जो यूज करते हैं उनको तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होता होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? ठीक है, BC विटामिन जो है वो जल में घुलनशील होता है। और कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है? एडेक। BC को छोड़ कर एडेक जो होता है वो वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएगा। बता दीजिए सब्जी में कौन सा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है? ये मैग्नीशियम और आयरन पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम और आयरन पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन तथा अस्थियों का निर्माण जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? कैल्शियम ये यकृत के द्वारा किया जाता है। बताइए इंसुलिन का निर्माण जो होता है वो कहाँ में होता है? अग्नाशय। इंसुलिन का खोज कौन किए थे? बेंटिंग बेस्ट के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, बताइएगा हृदय की धड़कन को संतुलित जो किया था वो किस पोषक पदार्थ के द्वारा किया जाता है? ये सोडियम। ठीक है, सोडियम के द्वारा हृदय की धड़कन को संतुलित किया जाता है। बताइए हड्डियों एवं दांतों का निर्माण जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? कैल्शियम फास्फोरस या फास्फेट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब बंझापन जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल हो जाए। विटामिन के का क्या नाम होता है? फिलोक्विनोन। के का फिलोक्विनोन होता है। और विटामिन डी जो होता है ना इसका कैल्शियम फेरॉल हो जाएगा। बताइएगा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये रिकेटस। ठीक है, रिकेटस रोग हो जाएगा। रक्त के जमने में परेशानी जो है वो किस विटामिन में होता है? विटामिन के की कमी के कारण ही होता है। ठीक है, बताइए अरक्ता जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? B12। विटामिन B12 का कारण होता है। और विटामिन B11 या M या B12 ये तीनों में होता है रखता। बताइए चर्म रोग जो है वो किस विटामिन में होता है? विटामिन B7 में होता है चर्म रोग जो होता है। और विटामिन B7 का जो नाम होता है वो क्या होता है? बायोटीन हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटाथोनिक अम्ल। ठीक है, पेंटाथोनिक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है सही है, आप कॉपी पढ़ लेते हैं। बताइए विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन नाम हो जाएगा। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन। निकोटिमाइन या नियासिन ही इसके कहा जाता है। आगे बताइए B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B1 ये थायमिन हो जाएगा। ठीक है, B2 का राइबोफ्लोविन हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा शरीर में उष्मा जो मिलता है सबसे अधिक किससे मिलता है? ये वसा से ही मिलता है। सबसे ज़्यादा उष्मा जो है इसी से मिलता है। आगे शरीर की नई कोशिकाओं का निर्माण जो होता है वो किससे निर्माण होता है? ये प्रोटीन से होता है। उष्मा एवं शक्ति जो मिलता है वो किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। इधर ठीक है, आगे बताइएगा पूरा विटामिन ए है। बताइए दुर्बलता, मांसपेशियों में क्षीणता और बेरी रोग जो होता है वो किस कमी से होता है? विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी से ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइए इसके निवारण के लिए क्या क्या खाना चाहिए? अंडा खाना चाहिए। देखिए अनाजों के अंकुरन जो होता है उसको खाना चाहिए। और ऊपरी छिलके में खमीर, अंडा, दूध, गोभी, केला, मूंगफली, मांस ये सभी जो है खाया जाता है। त्वचा रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? त्वचा रोग विटामिन B3। त्वचा रोग जो होता है विटामिन B3 की कमी से होता है। बताइए रक्त क्षीणता रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन अम्ल के कारण ही होता है। ठीक है, बताइए बालों का झड़ना और त्वचा तथा दुर्बलता ये किससे होता है? B5 से होता है। बताइए स्कर्वी मसूरों में रक्त का बहना जो है वो किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन सी। हल्ला नहीं कीजिए, शांत रहिए। विटामिन सी से होता है। क्या हुआ? बाल पकना हो जाएगा 5 में और बाल झड़ेगा 7 में। हो सकता है। आगे बताइएगा प्रजनन क्षमता की कमी जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ई से हो जाएगा। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनना वही तो है, विटामिन के से हो जाएगा। ठीक है, अब जो है जो दिया गया था हिस्ट्री का, ये लुसेंट का जो होमवर्क दिया है था उसको देख लेते हैं। जो कि लुसेंट जो है सारा एग्जामों में बहुत ही ज़्यादा पूछता है, स्पेशल रूप से बिहार दरोगा के लिए, जो कि इस बार जो एग्जाम हुआ है मेंस का उसमें सारा क्वेश्चन जो है लगभग 80% क्वेश्चन जो है इसी से उतार दिया था। ध्यान दीजिएगा इसको। तो आज स्टार्ट करते हैं जो कि लुसेंट का दिया था हिस्ट्री जो होमवर्क दिया था उसको देख लेते हैं। बताइए खिलाफत आंदोलन जो है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1919। और खिलाफत आंदोलन शुरू करने वाला व्यक्ति कौन थे? अली बंधु। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। 1920 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? MN राय। ठीक है, MN राय के द्वारा किया गया था। मानवेंद्र नाथ राय हो जाएंगे। और ये कहाँ में किए थे?
क्या बोले? ताशकंद में ये किए थे, ठीक है ना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1920 में एम एन राय के द्वारा ताशकंद में किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? HRA, यानी कि ये 1924 में किसके द्वारा किया गया है? सचिंद्रनाथ सन्याल, सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया है। और स्वराज पार्टी की स्थापना कौन किए थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू हो जाए। कब किए थे ये? 1923 में किया गया था, ठीक है। बताइएगा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कौन किए थे? भीमराव अंबेडकर, ठीक है। भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था, जो कि कब किए थे? 1924 में किए। 1924 में हो जाए, 32 में हुआ था, ये समझौता हुआ था, ये पूना पैक्ट हुआ था। बताइए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना कौन किए थे? ये भगत सिंह के द्वारा किया गया था, जो कि कब हुआ था? ये 1928 में किया गया था, ठीक है। और नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे? ये भी भगत सिंह हो जाएंगे। और यशपाल, छबील दास और यशपाल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1926 में किया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कौन किए थे? डॉक्टर हेडगवार, डॉक्टर हेडगवार के द्वारा किया गया था। और ये 1925 में किया गया था। और खिदाई खिदमतगार की स्थापना कौन किए थे? खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाए। कब किए थे ये? 1929 में किया गया था। बताइए, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना कौन किए थे? भीमराव अंबेडकर 1936 में किए थे। और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था? 1939, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में किया गया था। और आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942। कौन किए थे? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। और आजाद हिंद सरकार की गठन कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। कब किए थे? 1943 में किए थे, ठीक है। 1943 में किया गया था। बताइए, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद किसका पतन होने लगा था? ये ब्रह्म समाज का। उसके बाद ब्रह्म समाज का पतन होने लगा था धीरे धीरे। और उसके बाद जो है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? ये केशव चंद्र सेन के सहयोग से किया गया था। केशव चंद्र सेन नहीं किए थे। महर्षि देवेंद्र नाथ के द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वो कब किया गया था? कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वो कब किया गया था? ये 1817 ईस्वी में किया गया था। 1817 में ही हुआ था। आगे बताइए, बालिका विद्यालय की स्थापना जो है वो कहाँ में किया गया था? ये भी कलकत्ता में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन बता दिए, बंगाल आंदोलन का नेतृत्व जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ये हेनरी विलियम डेरोजियो, ठीक है। हेनरी विलियम डेरोजियो के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, दयानंद जो थे उनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर हो जाएगा। इनका जन्म कहाँ में हुआ था? ये गुजरात के टंकारा में हुआ था, ठीक है। गुजरात के टंकारा में हुआ था। और इन्होंने अपना गुरु किसको बनाए थे? स्वामी बिरजानंद को गुरु बनाए थे, ठीक है। बताइए, सत्यार्थ प्रकाश की रचना कौन किया है? सत्यार्थ प्रकाश ये दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। जो कि मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? ये हिंदी भाषा में लिखा गया है, हिंदी भाषा हो जाएगा। बताइए, स्वामी रामकृष्ण के शिष्य जो थे वो कौन थे? विवेकानंद हो जाएंगे। विवेकानंद हो जाएगा। विवेकानंद जो अमेरिका में धर्म सम्मेलन में भाग कब लिए हैं? 1893 में हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ विवेकानंद का हो जाएगा, तो वो नरेंद्रनाथ हो जाएगा। और दयानंद का बचपन का नाम हो जाएगा वो मूल शंकर हो जाएगा। बोले, स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन जो है वो किस नामक पुस्तक में किया गया है? फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ठीक है। फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में किया गया है। आगे क्वेश्चन, रॉक मेमोरियल जो है वो कहाँ बनाया गया है? ये कन्याकुमारी में बनाया गया है। कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल जो कि स्वामी विवेकानंद को ही समर्पित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय समाज सुधारक समिति की स्थापना जो है वो किसने किए थे? एमजी रनाडे के द्वारा 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, देव समाज की स्थापना कौन किए थे? शिव नारायण अग्निहोत्री, जो कि कब किए थे? ये 2 फरवरी 1887 ईस्वी में किए थे। और वेद समाज की स्थापना कौन किए हैं? केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया है। 1867 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया है? सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया। कब किया गया है? ये 1875 ईस्वी में किया गया है।
बाद में यही विद्यालय जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया था। और ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो कहलाया था उस समय प्रथम प्रिंसिपल जो है वो किसके हाथ में आया था? ये थियोडर बैंक के हाथ में आया था। थियोडर बैंक हो गए थे। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? देखिए 1885 ईस्वी में किया गया था। किसके समय में हुआ था? ये लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। करने वाले व्यक्ति कौन थे? एओ हुइम हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा बंग भंग आंदोलन जो है वो कब शुरू हुआ था? 1905। ये बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में किया गया था। स्वदेशी आंदोलन भी इसको ही कहा जाता है। और बंग भंग जो है, बंगाल विभाजन जो है पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक है, और कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में नरम दल और गरम दल में विभाजित हुआ था। और ये किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत में हुआ था। किसके द्वारा किया था अध्यक्षता? ये रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइए होम रूल आंदोलन की स्थापना कौन किए थे? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया। दोनों अलग अलग पर किए थे। 1916 में किए थे, वो मद्रास में एनी बेसेंट किए थे, और पुणे में जो किए थे वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। मतलब कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, वो कब हुआ था? ये 1916 लखनऊ में ही हुआ था। लखनऊ समझौता उसे ही कहा जाता है। मॉन्टेगू घोषणा जो हुआ था वो कब आया था? 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेगू की घोषणा हुआ था, जिसमें भारत के मजदूर जो है मॉन्टेक्सो की घोषणा किए थे। भारत के मंत्री लॉर्ड मॉन्टेक्सो के द्वारा घोषणा किया गया था। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919, जो कि इसको क्या कहा था? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। ठीक, 19 अप्रैल 1919 को आया था ये। मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये इसमें गोली चलाने का आदेश कौन दिए थे? माइकल ओ डायर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बताइए खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919। किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये अली बंधु हो जाएंगे, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा शुरू किया गया था। बताइएगा और सहयोग आंदोलन जो है वो कब शुरू किया गया था? 1 अगस्त 1920 महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को, जो कि कहाँ में हुआ था? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, और इसी घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923। 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा किया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कौन किए थे? सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था, जो कि कब हुआ था? ये अक्टूबर 1924 में इसका गठन किया गया था। अब जो है संविधान देख लेते हैं, जो कि संविधान भी होमवर्क में लुसेंट का दिया गया था, उसको भी देख लेते हैं। बता दीजिएगा नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 44 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए राष्ट्रपति के निर्वाचक के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ये किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 54। ठीक है, अनुच्छेद 54 हो जाए। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं? ठीक है, 50 सदस्य जो है प्रस्तावक भी होते हैं और 50 भी अनुमोदक। ठीक है, दोनों जो होते हैं 50 सदस्य जो है प्रस्तावक और अनुमोदक जो है दोनों होते हैं। बताइए राष्ट्रपति के निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के आधार पर किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, अनुच्छेद 55 में किया गया है। अनुच्छेद 55 हो जाएगा। बताइए एक ही व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? जितना बार मन करे, अनंत बार। ठीक है, एक से अधिक बार, चाहे जितनी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता, मतलब जितना बार निर्वाचित हो सकता है उतना बार। कोई भी थोड़े बन सकता है, निर्वाचित होना जरूरी है ना। जब तक नहीं चुना जाएगा कैसे बन रही? बता दीजिएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? डीवाई चंद्रचूड़ हो जाएंगे। ठीक है, क्या में नंबर कहिए? 50वें नंबर के हो जाएंगे। बताइए राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक क्वेश्चन सुनिए। राष्ट्रपति पद जो है, क्वेश्चन सुनिए ना पहले हो। राष्ट्रपति पद जो है, राष्ट्रपति अपने पद पर ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अवधि तक पद धारण करते रहेगा, जब तक वह अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद तक बना रहेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी जो है वो नहीं आता है। यह जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? ये अनुच्छेद 56 में किया गया है। ठीक है ना, अनुच्छेद 56 में इसका वर्णन किया गया है। बताइएगा किस अनुच्छेद के अनुसार जो है भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्रवाई जो है राष्ट्रपति के नाम से की जानी चाहिए? ये अनुच्छेद 77 का 1 में किया गया है। अनुच्छेद 77 का 1 में किया गया है। आगे बताइए राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने पर मंत्रियों ने
मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। यह अनुच्छेद कितना वर्णन किया गया? ये 77 का 3 में किया गया। 76 में सर्वमान्यवादी का वर्णन किया गया। ठीक है। अरे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाए। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हो जाए। कौन से क्रम के है ये? 15वें क्रम। बताइए स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले भारत की पहली राष्ट्रपति जो है वो कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू ही बनी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ में हुआ था? मयूरभंज जिला, उड़ीसा के मयूरभंज जिला में हुआ था। इसका जन्म हुआ था 20 जून 1958 को। इनका मुट्टू भाई हल्ला नहीं कीजिए, क्वेश्चन को सुनिए, समझे? बताइएगा, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र जो है, अपना त्यागपत्र द्वारा यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा कि इसकी सूचना जो है लोकसभा के अध्यक्ष को देना होता है। यह जो है किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? ये अनुच्छेद 56 का 2 में किया गया है। ठीक है ना। और महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जो जाता है वो किस अनुच्छेद में हटाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जाता है। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो कि किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि यह संविधान का अतिक्रमण करेगा। यह अनुच्छेद 61 का 1 में किया जाएगा। 61 का 1 हो जाएगा। बताइए राष्ट्रपति की रिक्ति जो है वो कितने महीने के अंदर भरना अनिवार्य रहता है? 6 माह होता है। और राष्ट्रपति का पदावधि जो होता है वो कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति की आयु जो होता है वो कितना होता है? वही तो पूछ रहे हैं। ये न्यूनतम जो है 35 वर्ष होता है और अधिकतम जो होता है वो कितना होता है? अनंत रहता है। इसका कोई नहीं, मतलब बनने के लिए जो है ना इसका अधिकतम जो है निर्धारित नहीं किया गया। न्यूनतम आयु जो है ना 35 वर्ष के बाद ही ये बन सकते हैं। आगे बताइए, जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति 5 वर्ष की समाप्ति हुई हो तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाना चाहिए। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? यह 62 का 1 में दिया गया है। ठीक है ना। पर इन अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्य का निर्वाचन का अनुच्छेद जो है ये किस में किया गया है? ये अनुच्छेद 70 में किया गया है। मतलब राष्ट्रपति का वेतन जो है वो कितना होता है? 5 लाख होता है। ठीक है। और राष्ट्रपति का वेतन जो है ये आयकर लगता है या नहीं लगता? ठीक है, कर मुक्त रहता है। 1 महीने का वेतन है। जी सर। तो क्या समझ रहे हैं? सलामा समझ रहे हैं क्या? बताइएगा, अगला सुनिए, क्वेश्चन सुनिए। राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उसके वेतन या भत्ते जो है किसी प्रकार की कमी की जा सकती है या नहीं की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। ठीक है। बोले राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण करने के बाद पेंशन के रूप में कितना राशि मिलता है? 1.5 लाख रुपए प्रति माह पेंशन मिलता है। ठीक है ना, प्रति माह मिलता है। और साथ ही स्टाफ खर्च के लिए उनको 60,000 रुपया अलग से दिया जाता है। स्टाफ खर्चा के लिए 60,000 रुपया अलग से महीना मिलता है। ठीक है। इधर भैया, अब जो है दिया गया था ज्योग्राफी का, उसको भी देख लेते हैं, जो कि ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टकराते रहता है। तो इसको भी इग्नोर मत कीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन को पूरा सुनिएगा और सुनने के बाद जवाब जरूर दीजिएगा। बताइए दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहाँ पर जाड़ों में वर्षा होती है वो किस देश कहलाता है? ये मध्य चिली हो जाएगा। मध्य चिली हो जाएगा। और चिली की राजधानी कहाँ है? सैंटियागो। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल क्या कहलाता है? पेंटागोनिया। पेंटागोनिया हो जाए। बताइए ब्राजील का सेंटोस बंदरगाह जो है किस लिए प्रचलित है? ये कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। बताइए दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? उरुग्वे हो जाएगा। ठीक है, उरुग्वे हो जाएगा। सबसे पहली बार ये वर्ल्ड कप फुटबॉल जो हुआ था इसका विजेता जो रहा था वो उरुग्वे ही जीता था। ठीक है। आगे बता दीजिएगा, सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया में जो है वो क्या एक भी नहीं है? ठीक है, ज्वालामुखी नहीं है। प्यासी भूमि का देश किसको कहते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया को ही प्यासी भूमि का देश कहा था। और कंगारुआ का देश किसको कहते हैं? ये भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहा था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है इसमें कुल कितना देश है? 22 को देश हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये ऑस्ट्रेलिया ही। और छोटा हो जाएगा तो नौरू हो जाएगा। और बड़ा जो है वो ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। बताइए ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में कौन सा जल संधि है? टॉरेंस जल संधि। ठीक है, टॉरेंस जल संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मतलब ऑस्ट्रेलिया की विश्व विख्यात सोने की खान जो है ये कौन सी है? कालगुरली और कुलागर्डी। ठीक है, कालगुरली और कुलगार्डी ये प्रसिद्ध विख्यात सोने की खान हो जाएगा। आगे बताइए विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन जो है वो उस उत्पादन देश कौन सा है? ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा राष्ट्रीय रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस कंटिनेंटल रेल मार्ग हो जाएगा। ट्रांस कंटिनेंटल रेल मार्ग हो जाएगा।
बताइए मर्रे डार्लिंग नदी जो है वो कहाँ बहती है? ये ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख कृषि क्षेत्र की उपजाऊ की नदी हो जाएगा, वही कृषि भी किया जाता है इस नदी से। आगे बताइए यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी जो देश है विश्व में, ऑस्ट्रेलिया कौन सा स्थान है? तीसरे नंबर का हो जाएगा, ठीक है। और बक्साइट खनन उत्पादन करने में प्रथम स्थान हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा जस्ता अयस्क उत्पादन करने में ऑस्ट्रेलिया का जो स्थान है वो विश्व में कौन सा है? ये तीसरा नंबर का हो जाएगा। जस्ता और ये यूरेनियम, ये तीनों दोनों जो हो जाएगा तीसरे स्थान पर हो जाएगा। बताइए न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी जो है ये कौन सी है? माउंट कुक हो जाएगा, जो कि 3724 मीटर हो जाएगा। और न्यूजीलैंड के मूल निवासी जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? माओरी, ठीक है, माओरी हो जाएगा, माओरी निवासी। और यहाँ के शिखर जो होते हैं, शिखर को ओरंगो कहा जाता है, न्यूजीलैंड के शिखर को। बताइए कीवी पक्षी जो है वो कहाँ का है? न्यूजीलैंड का, जो कि राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा न्यूजीलैंड का। आगे बताइए न्यूजीलैंड में कौन कौन सा जो है नामक पक्षी पाए जाते हैं? ये एमी और ये एमू और कोका बर्रा और एमी जो है। कोक बोरो की भाषा कहाँ बोले जाते हैं? एनू है जापान का, एमू पक्षी है, ये एमू पक्षी न्यूजीलैंड का। अगला क्वेश्चन बताइए न्यूजीलैंड के दो प्रमुख द्वीप जो है ये कौन सा है? ये न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप जो है उसमें से किसके द्वारा एक दूसरा से अलग हुआ है? ये कुक जल संधि से हुआ है। बताइए अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा तो वो मेओटो हो जाएगा। और एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन हो जाएगा एशिया का। और सबसे छोटा कौन सा है? मालदीव हो जाएगा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा कौन है? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा है? वेटिकन सिटी हो जाएगा, ठीक है। बताइए उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये कनाडा हो जाएगा। और उत्तरी अमेरिका का जो है सबसे छोटा कौन सा है? सेंट पीरे हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील हो जाएगा। फॉकलैंड द्वीप जो है सबसे छोटा हो जाएगा। बताइए अमेजन नदी जो है वो किस महाद्वीप में बहती है? ये दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। बता दीजिएगा मानव जाति का पालना जो है किस महाद्वीप को कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। सभ्यता का पालना एशिया को कहा जाता है। और मानव जाति का पालना जो है वो अफ्रीका को कहा जाता है। बोले सांपों का महाद्वीप किसको कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका। और पक्षियों का महाद्वीप किसको कहते हैं? ये भी दक्षिण अमेरिका को ही कहा जाता है, ठीक है। अब जो है लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो कि करंट अफेयर्स का है, तो जवाब दीजिएगा। आज का जो मोबाइल ऐप दिया गया था उसको देख लेते हैं। बताइए साथी पोर्टल जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि अर्जुन मुंडा हो जाएंगे। आगे बताइए चौपाल ऐप जो है वो किसने लॉन्च किया है? ये संदीप बंसल के द्वारा चौपाल ऐप को लॉन्च किया गया है, जो कि ये भोजपुरी का पहला OTT ऐप हो जाएगा, भोजपुरी का है ये। बताइए संभव ऐप किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया है, जो कि सेना को बेहतर निर्णय में सक्षम लेने के लिए यह ऐप को लॉन्च किया गया है। आगे बताइए पाट मित्रों ऐप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पाट मित्र, ये वस्त्र मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये जूट के किसानों को सुविधा देने के लिए ऐप को लॉन्च किया गया है। आगे बताइए रोजगार प्रयाग पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि ये राज्य में रोजगारों के अवसर को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए यह पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आगे बताइए सिंह सूचना ऐप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गुजरात सरकार के शेरों की गतिविधि की निगरानी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। बताइए उद्गम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये RBI के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि दावा न की गई राशि को ट्रैक करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। मोबाइल दोस्त ऐप जो है वो किसने लॉन्च किया है? ये जम्मू कश्मीर, ठीक है, नागरिक केंद्रित सेवाओं को मोबाइल आधारित सिस्टम से बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। बताइए प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये भी RBI के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। और विरासत पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। बताइए पेज रिपोर्टिंग ऐप किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि राज्यों की सड़क एवं गड्ढों संबंधित भरने के लिए इसको उपयोग किया गया है। बताइए संचार साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? दूरसंचार विभाग, ठीक है, दूरसंचार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। बताइए मेरी लाइफ ऐप ये किसने लॉन्च किया है? ये पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। बताइए साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये कृषि मंत्रालय के द्वारा साथी पोर्टल लॉन्च किया, जो कि बीज के उत्पादन में बीज के प्रमाणिक चुनौतियों को समाधान करने के लिए लॉन्च किया गया है। बताइए हिम डेटा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश, जो कि कल्याणकारी योजनाओं तथा विवरण के लिए सभी संगठनों और डेटा को एकत्रित करने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब जो है आगे जो बचा हुआ है
विश्व में प्रथम जो है उसको देख लेते हैं, जो कि इससे क्वेश्चन जो है बार बार टकराता है और यही सारा क्वेश्चन जो है इसमें दिया जाता है। बताइए प्लास्टिक उत्पादन बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला देश जो है, पहला देश कौन बना है? ये न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड बना है। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत किसने किया है? ये असम के द्वारा शुरू किया गया। और सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये भी गुजराती बना है। और ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बिहार बना है। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला राज्य जो बना है वो बिहार बना है। और नीतीश ऐप किसने लॉन्च किया है? ये बिहार सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, ठीक है। मतलब भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? ये फ्रांस बना है। फ्रांस और समलैंगिक यही लगाया है। बताइए भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत जो है वो कहाँ में किया गया है? उत्तर प्रदेश के मथुरा से शुरू किया गया, ठीक है। देश का पहला AICT कौन बना है? ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश का लखनऊ बना है, ठीक है। बताइएगा शुक्राम क्या हुआ? बताइएगा समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? ये नेपाल बना है, ठीक है। बताइए स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, ठीक है। बताइए ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना है? ISO प्राप्त करने वाला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना है? ये भोपाल बना है। देश का पहला पशु शवदाह गृह कहाँ खोला गया है? ये उत्तर प्रदेश में खोला गया है, ठीक है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कहाँ खोला गया है? तट मंदिर तमिलनाडु में खोला गया है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ खोला गया है? ये हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया है, ठीक है। आगे बताइए अज्ञात शवों का DNA डाटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये हिमाचल प्रदेश बना है, ठीक है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और लाइट जो है बहुत ही समस्या दिया है आज, तो लाइट के नहीं रहने के बावजूद भी ये क्लास लिया गया है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए किस तरह का क्लास लग रहा है, क्योंकि लाइट बहुत ही परेशान कर रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं सभी लोग परेशान हो रहे हैं लाइट की वजह से। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और डेली की तरह जो है आप लोग के लिए जो होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाता है, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना रहता है, तो आप लोग का क्वेश्चन आज का हो जाएगा। बहुत ही गौर से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मंचू राजवंश का पतन जो किया गया था वो किस वर्ष हुआ था और कहाँ में हुआ था? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरा कमेंट के तरीके से पूरा भर दीजिएगा। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा, मंचू राजवंश का पतन जो है ये कहाँ में हुआ था और किस वर्ष ये हुआ था? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरे तरीके से कमेंट करके कमेंट को भर दीजिएगा। और अपना नाम, जगह का नाम और कहाँ से क्लास को देख रहे हैं ये सारा जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। और पूरा क्लास देखने के बाद आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।